चलो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले बच्चों आप लोग को इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ठीक है, यू नो दैट द पेपर इज अ मॉडल फॉर अ प्लेन सरफेस। ठीक है, आप जो जानते हो बच्चों, हमारा जो पेपर होता है, ये पेपर प्लेन जैसे सरफेस का हमारा इसका होता है। पेपर, हाँ ये पेपर है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? प्लेन सरफेस। ठीक, जैसा इसका क्या है, शेप है, ये प्लेन सरफेस है। when you join a number of points without lifting a pencil from a paper, ये पेपर मान लो आप लोग, क्या है बच्चों? पेपर है हमारा, कागज है, पेपर है। पेपर। हम क्या किए, ये लिए पॉइंट बना लिए, एक पॉइंट बना लिए, एक पॉइंट बना लिए, एक पॉइंट बना लिए। ठीक है, और हमने क्या किया, इस पॉइंट को जोड़ना शुरू किया, ज्वाइन करना शुरू किया। मगर कैसे? बिना हम कलम उठाए, बिना पेन उठाए। ठीक बच्चों, बिना कलम उठाए हमने क्या किया, हमने जोड़ना शुरू किया। ठीक है, अब हम क्या बन जाएगा, मिल जाएगा हमको, हम लोग को मिल जाएगा एक प्लेन कर्व। ठीक है, एक प्लेन कर्व मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। देखो कुछ फिगर्स बने हुए हैं, उनको बताया है। फिगर्स आप लोग देखिए और टाइप बताया, कैसे फिगर कुछ दिखा रहा है, टाइप बता रहा है। देखो ठीक बच्चों, पहला फिगर ऐसा कुछ है। A closed पहला curve that फिगर, is not simple. हाँ पहला क्या है, ऐसा है कुछ है। मैच द फॉल, मैच कराना है हमको, तो फिगर पहला वाला ऐसा है। ये बंद दिख रहा है क्या? ये सरफेस जो है, ये जो दिख रहा है हमको फिगर, ये क्लोज दिख रहा है कि ओपन दिख रहा है? बताइए। सर क्लोज। क्लोज कहाँ है बेटा? क्लोज तो आप कहोगे तब जब ये क्या होगा, लगेगा कि पॉइंट टू पॉइंट पूरा ऐड हुआ है। देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट जुड़ा है क्या? ये दो पॉइंट क्या है, अकेले हैं। बताइए, क्या ये दो पॉइंट्स है ना आखिरी में, छोर में, आखिरी छोर में दो पॉइंट दिख रहे हैं आप लोग को? यस सर। यस सर। वो पॉइंट्स किसी जुड़े हैं क्या? यस सर। तो बच्चा अगर जो ऐसे कहीं कहीं पे दिख जाए, ऐसा पॉइंट दिख जाए जहाँ पे क्या हो, दो पॉइंट्स खुले हो ऐसे, तो क्या होगा बच्चा? ओपन होगा। तो क्या है, ओपन है। तो सिंपल कर्व है जो कि क्लोज नहीं है। तो सी में, सी वाला बच्चों, सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज, वो क्लोज नहीं है। अब देखो बच्चों, सेकेंड वाला कैसे बना हुआ है? सेकेंड वाला ऐसे बना हुआ है, देखो कुछ बना हुआ है। बोलिए बच्चों, आवाज नहीं आ रही क्या? आर्यन, आ रही सर, आ रही है। बताओ आर्यन क्या होगा ये इसका? आर्यन बताइए क्या होगा इसका? आर्यन आवाज नहीं आ रही है आज। रुद्र, साक्षी, शिवम, यस सर। बताइए फिर क्या होगा इसका आंसर? इसके लिए कौन सा मैच बताए, किसमें मैच करा दे इसको? सर बी वाले में होगा। बी वाले में होगा। क्लोज्ड कर्व, अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल। क्लोज्ड है बेटा, सिंपल नहीं है। यस सर। ये वाला देखिए बेटा, इसमें क्लोज भी है, ओपन भी है, और क्लोज भी है ना। ये दो पॉइंट्स क्या है, खुले हुए हैं, यस है कि नहीं बेटा? क्या हो जाएगा बताइए? डी होगा। बी वाला होगा। यस सर। बी वाला नहीं, डी वाले पे लगाइए, क्यों? सिंपल कर्व ये नहीं है, सिंपल कर्व ये नहीं है। ठीक है, नॉट अ सिंपल कर्व, ये वाला हो जाएगा बच्चों। कौन सा? डी नंबर। सी नंबर देखिए, जो सी नंबर हमारा सर्कल बना हुआ है,
ये हो जाएगा क्या, सिंपल है, कर्व है, सिंपल है, कर्व है और सिंपल है, कर्व भी है सिंपल भी है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया। डी जो 4 नंबर है ऐसा बना हुआ है, ऐसा नहीं है। ये क्लोज्ड है बस सिंपल कर्व नहीं है, क्लोज्ड है बट सिंपल नहीं, तो ये हो जाएगा अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल। ठीक है, डी वाला इसके लिए हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों पॉलीगन्स में। पॉलीगन्स क्या है बेटा, जो कर्व क्या है, क्लोज्ड है। अब ठीक है बच्चों, जो क्या है, जो कर्व क्लोज्ड है उन्हें पॉलीगन्स बोला जाता है। क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलीगन्स। सर हेलो। ये बताइए, ये फिगर क्लोज है? हाँ यस बताइए, कौन पूछ सर। रहा था, कोई कुछ पूछ रहा था क्या, कोई कुछ पूछ रहा है? सर हम ये कह रहे थे कि चैप्टर 2 तक स्कूल में कॉपी जमा करने हैं। हाँ कल आर्यन ने जमा किया था, कल आया था हाँ आर्यन। सर। आर्यन कब आए थे सर बेटा आज। आप, कल आए थे ना? देखो बेटा, ऐसा अभी मत करो, अभी मत करो, हम बताएंगे ठीक है आप लोग को कैसे करना है, बात कर लेंगे सबसे, अब सेक्टर से उसको बताएंगे। ओके यस सर। ओके, हाँ बात कर लेंगे सर से, यस बताएंगे सर। कैसे करना है, क्योंकि उसको फिर हमको संभालना भी पड़ेगा ना। ठीक है, तो बेटा क्या है कि पॉलीगन्स क्या होंगे, हमने बताया कि अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन्स। बच्चा बताओ ये क्या क्लोज्ड है कि नहीं है, ये फिगर क्लोज्ड है? यस सर। क्या नाम है इस फिगर का? ट्रायंगल। सर चलो ठीक है, किससे बना हुआ है ये? सर लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से। लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा? लाइन सेगमेंट को बताएगा एनीबॉडी, कोई बताना चाहे लाइन सेगमेंट क्या है? हर्षित बेटा, हर्षित श्रीवास्तव, म्यूट अनम्यूट कीजिए बेटा अपना फोन को, अनम्यूट यस कीजिए, सर। बताइए व्हाट इज लाइन सेगमेंट। सर थोड़ी सर आवाज से पकड़िए सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर इधर, तभी सर माइक म्यूट है। अच्छा ठीक है, चलिए आप बताइए लाइन सेगमेंट क्या है, व्हाट इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बोलिए बेटा। आवाज आ रही है सबको, किसी को आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर। आ रही है। सर आ रही है। बताइए लाइन सेगमेंट क्या है। अरे बेटा, लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसका एंड पॉइंट भी पता हो, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता हो, स्टार्टिंग पॉइंट भी पता हो और एंड पॉइंट भी पता हो, उसी को लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। यस तो ये सर। बच्चों क्या बना हुआ है, ये भी पॉलीगन है, क्यों, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, क्लोज्ड है, कर्व है। ओके, ये कर्व नहीं है, सीधी लाइन गई तो कर्व नहीं है, बट कहीं घुमा हुआ है तो कर्व है ना ये। ठीक है, तो ये क्लोज भी है, लाइन सेगमेंट बना भी है, कर्व भी है, तो ये क्या है, पॉलीगन भी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बच्चों देखिए, बताएंगे हम, जिससे पूछे बताएगा, ए नंबर दे देते हैं इसको।
अयाज बताएंगे, अयाज। अयाज, आवाज आ रही है? हाँ सर। क्या ये पॉलीगन है या नहीं? सर ए वन। ए वाला, हाँ। यस सर। हाँ या ना, क्या है? यस सर। ये बताइए, यस सर। ये भी है? अरे भाई बोलिए, अयाज। यस सर। और ये नो सर, सर पॉलीगन नहीं है। आर्यन, अनम्यूट कीजिए बेटा, आर्यन। आर्यन सिंह, आवाज जा रही तो म्यूट अनम्यूट कीजिए। रुद्र बताइए, यस सर। इन्होंने जो बताया सही बताया? सुने तो Yes, हो गई sir. ना, क्या बताया उन्होंने? सुना था बेटा, क्या बताया उन्होंने? यस सर। तो सही बताया उन्होंने? नो सर। क्या सही नहीं बताया, बताओ। सर बी वाला पॉलीगॉन नहीं है। अच्छा, बी वाला पॉलीगन नहीं है। चलिए, नई बात बता दिया। और बाकी सब दोनों है? बाकी दोनों है? सर ए है। सर हम बताएं? सी है सर, बी नहीं है। ए है, सी है, बी नहीं है। हाँ, अब गौरव बताइए। सर ए पॉलीगन है और मैम सर सी पॉलीगन है, सर बी पॉलीगन नहीं है। तो आपने तो कुछ अलग नहीं बोला, आप तो वही बोल रहे, रुद्र बोल रहा था। सर हम बताएं? शिवम बेटा, शिवम। हाँ सर हेलो। हाँ बेटा, हाँ हाँ। सर सी वाले पर लाइट आ रही है, हमको सही से दिख नहीं रहा है फिगर क्या है। कौन वाले पे? बी वाले पे? सी सी। सी वाले पे फिगर आ रही है, लाइट आ रही है? यस सर। अच्छा, अभी बताओ, लाइट आ रही है, हम खड़े हो जाते हैं। सर अब नहीं आ रही। तो बताइए फिर, तो दिख गया होगा ना अच्छे से, है कि नहीं? तो बताइए, क्या कुछ अलग दिख गया क्या? वही दिख रहा है जो पहले दिख रहा था। सी पॉलीगन नहीं है। चलो बताओ, राधिका कुछ बता रही थी बेटा, बताओ बेटा, राधिका। सर ए पॉलीगन है और सी पॉलीगन नहीं है। सर सी पॉलीगन अच्छा, नहीं है। और साक्षी आप क्या कहती हो? साक्षी, और बी वाले को बोल के ए वाला सी वाला पॉलीगन है। शिवम, सर ए पॉलीगन है सिर्फ। केवल ये पॉलीगन है बेटा, बाकी नहीं है। क्यों बेटा? ये बात समझो, ये है क्यों है? लाइन सेगमेंट से बना है, क्लोज्ड है, और लाइन सेगमेंट से बना है, क्लोज्ड है, और क्या कर्व है। ये बेटा क्या है? लाइन सेगमेंट नहीं बना है कि नहीं? यस सर। यस सर। ये क्या है? ओपन है। ओके, यही पे खत्म कर देता तो बात बन जाती इसकी, मैं खत्म किया नहीं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, समझ गए इतना? अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। बच्चों, अगर किस बेसिस पे बांटेंगे बच्चों? साइड की बेसिस पे। किस, क्या बेस क्या रहेगा? जैसे हम लोग क्या है, अब बताइए, स्टूडेंट होते हैं तो कैसे कैसे स्टूडेंट होते हैं, कैसे उनको डिवाइड किया जाता है? एक क्या था, गेमिंग में बच्चे होते हैं अलग अलग तरीके के, पढ़ाई में अलग अलग के, है कि नहीं? तो गेमिंग में जो आगे, सपोज करते हो गेमिंग में आगे तो हो सकता पढ़ाई में पीछे हो, तो पढ़ाई में आगे हो तो पीछे हो, गेमिंग में पढ़ाई में फर्स्ट आता, मगर गेम में क्या लास्ट आता हो? कोई पढ़ाई में लास्ट आता, मगर गेम में क्या आता? फर्स्ट आता है। तो गेम में देखो, जो गेम वाले होंगे उनमें अच्छे स्टूडेंट कौन होंगे? जो बेटा अच्छा गेम खेलता होगा। और जो स्टडी वाले होंगे उनका कौन होगा? तो इसको कहा जाएगा, जो बच्चे इसमें रहेंगे उनको बोला जाएगा गेम के बेसिस पे हैं ये बच्चे। किसके बेसिस पे हैं? गेम के बेसिस पे हैं। जो इसमें होंगे वो स्टडी के बेसिस पे हैं। है ना बच्चों, समझ में आ रही बात क्या बता रहा हूँ?
यस सर यस सर अब हमको पॉलीगन को बंटवारा करना है कि भाई पॉलीगन तो बहुत सारे हैं, ठीक है, इनको बांट दो, नाम दे दो अलग अलग, सबको पॉलीगन कहेंगे, ठीक नहीं ना? जैसे हम सब इंसान हैं, हो ना, सब इंसान, यस सर कंफर्म? यस सर सब ठीक? क्या सब हम कहे सब लोग इंसान हो ना, हम लोग? यस सर यस सर मगर फिर भी क्या है बच्चों, नाम अलग अलग दिया गया हम लोग को, यस है कि नहीं? क्यों? ताकि आइडेंटिटी हो सके। क्या हो सके बच्चों? अलग अलग आइडेंटिटी हो सके। तो इसलिए पॉलीगन सब हैं, बहुत सारे हैं, मगर सब पहचानो कैसे कि हाँ ये पॉलीगन है, ये अलग है। नहीं, तो इसके लिए क्या गया, उनको नेमिंग किया गया, किस बेसिस पे? साइड की बेसिस पे। किस बेसिस पे? साइड साइड की बेसिस। जैसे हम लोग को नेमिंग किया जाता है, अगर लड़की है कोई तो लड़की वाला नाम, कोई बॉय है तो बॉय वाला नाम, है ना बच्चा? यस सर तो ऐसे ही इनका भी नाम किया जाएगा, मगर इनका बेसिस क्या रखा गया? साइड रखा गया। नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। साइड्स तो स्टार्ट होते हैं बच्चों, स्टार्ट कहां से होगा बताओ? टू लाइन सेगमेंट कभी कर्व बना सकते हैं बच्चों? एक मिनट सुन लीजिए, पहले जो पूछता हूं बताया करिए। क्या दो लाइन सेगमेंट, टू लाइन सेगमेंट बच्चों एक कर्व बना सकती हैं, क्लोज कर्व? नो सर नो सर। मतलब टू लाइन सेगमेंट का कोई भी पॉलीगन नहीं हो सकता, टू साइड यस वाला। सर। कंफर्म हो गया ना? स्टार्ट कहां से होगा बच्चों? थ्री से। यस सर यस कहां से सर। स्टार्ट होगा? 3 से। पहला नाम जान दो, थ्री साइड वाले को ट्रायंगल बोला गया, फोर वाले को क्या बोला गया? क्वाड्रिलेटरल बोला गया, फाइव वाले को पेंटागन, सिक्स वाले को हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनागन और डेकागन, ऐसा आगे चल के ऐसे गया है। ठीक बच्चों, तो हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल। क्या पढ़ना है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। इसको पढ़ना है हमको। तो हमने बताया क्या, इसमें कितनी साइड आएंगी? 4 साइड। चार साइड वाले जितने भी शेप होती हैं जो क्लोज होती हैं, उनको हम लोग नाम दिया गया स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। इट मींस याद करो, Quadrilaterals। स्क्वायर में चार साइड, वो भी क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल में चार साइड, क्वाड्रिलेटरल। सर रोम्बस। रोम्बस। रोम्बस में, और उसके अलावा कौन सा बताओगे आप? बहुत सारे हैं, ठीक है, ट्रेपेजियम। पैलोग्राम हो गया, बहुत सारे हैं, सर ठीक काइट। मिलेंगे आगे। हाँ कई हैं, ठीक है। अब हमको जान लिया, बस इतनी बात जान लिया भाई कि फोर साइड वाले को बोलते हैं। अब इतनी बात जाने बस, पहले हमने फोर साइड वाले को बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब इतनी बात बहुत है, फोर साइड वाली बात जान ली, इतना बहुत है, ठीक है। बात आती है डायगोनल। कभी सुना डायगोनल्स? यस सर। क्या होता है डायगोनल? सर एक फिगर की सबसे जो लंबी लाइन होती है उसे डायगोनल कहते हैं। सर एक फिगर के अंदर जो सबसे लंबी लाइन होती है। अच्छा, और कुछ? और सर वो फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड भी करती है। बेटा हम कहेंगे क्या, जो लाइन वर्टिक्स को मिलाती है, अपोजिट वर्टिक्स को मिलाती है, वर्टिक्स को मिलाती है बेटा, तो क्या है? देखो जैसे बेटा, इसमें वर्टेक्स दिख रहा है आप लोग को? किसको किसको दिख रहा है यस सर। वर्टेक्स? सर दिख रहा नाम है। बताइए किसको? सर आर्यन को दिख आर्यन। रहा है, आर्यन को। और किसको दिख यस रहा सर। है? अच्छा, आर्यन आप ही आए थे ना कल? यस सर। ओके। रुद्र आपको दिख रहा है वर्टेक्स? यस सर राधिका, गौरव आप लोग को दिख रहा है? यस सर साक्षी बेटा आपको दिख रहा है? यस सर कौन कौन से बताइए फिर, साक्षी बताइए कौन सर कौन एक से वर्टेक्स हैं यहाँ पे, जिससे पूछूं बेटा वही, ठीक है। साक्षी बेटा बताइए कौन कौन से वर्टेक्स आपको दिख रहे हैं?
बताइए जल्दी बेटा। साक्षी चौहान बोलिए। अच्छा राधिका बोलिए। सर A to C और B to D। नहीं मैं वो नहीं पूछा हूँ, मैं वर्टेक्स पूछा हूँ। आर्यन बताइए आर्यन। सर एक वर्टेक्स है, एक बी और एक सी और एक डी। हाँ बोलिए ना, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी सब क्या वर्टेक्स है। ठीक बच्चों, यस सर। इनको जो मिलाएगा अपोजिट वालों को, अपोजिट वाले कौन कौन से बोलोगे, अपोजिट में कौन से हैं? सर ए सी और बी डी। यस सर। हाँ, ए का है अपोजिट सी और बी का है डी। अपोजिट को मिलाने वाली लाइन जो सेगमेंट होगी उसी को बोलते हैं बच्चों सर डायगोनल। डायगोनल। ओके यस चलिए ठीक है आगे चलते हैं। अब बता देता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन क्या है। ठीक बेटा, कॉन्वेक्स और सर क्या है कौन सर बताइए। सर मैं बताऊं। सर बताओ कॉन्वेक्स बेटा। पॉलीगन में, सर कॉन्वेक्स पॉलीगन में जितने भी लाइन सेगमेंट्स होती हैं वो सर एंगल लेस देन 180 डिग्री होती हैं, और सर जो कॉनकेव होता है उसमें सर मोर देन 180 डिग्री होती है। एक रिफ्लेक्स होती है और सर वो बाहर आके केव का फिगर फॉर्म करती है। हाँ सही कह रहे हो, वेरी गुड। ठीक बेटा, कॉन्वेक्स ऐसी जो होंगी जो क्या होंगी, सब सभी जितनी भी होंगी हमारी सर या एक्यूट होंगी या ऑब्ट्यूस होंगी। लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री। ठीक है, अब जैसे बात करो अगर इसमें तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसमें तो क्या है ट्रायंगल है, इसका हो नहीं सकता। ठीक है, हमारा 360 इसमें होता है, कितना होता है टोटल सर 360 डिग्री। 360। तो अगर हमारा वो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल होता तो 90 90 डिवाइड हो जाता 90 90 में। सपोज करो हमारा स्क्वायर नहीं है, ऐसा कुछ फिगर है। सर ट्रेपेजियम। ऐसा फिगर नहीं, मान लो इसको, हाँ इसको थोड़ा सा और कर देते हैं। ठीक है, ये कर दिया तो ये मोर देन 90 हो गया। मोर देन 90 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को? मोर देन 90 दिख रहा है या नहीं ये यस वाला? सर। यस सर। बट बच्चों लेस देन 180 भी दिख रहा होगा, दोनों चीज। यस सर। तो 90 प्लस हो सकता है बच्चों। ठीक है, बट 180 से छोटा है तब क्या है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, कैसा है, कोई भी इसमें 180 ज्यादा नहीं होना चाहिए। यस सर। तो हमने क्या रखा क्राइटेरिया, 9 हमेशा क्या रखना चाहिए, 180 से लेस होना चाहिए। 180 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो क्या है तब बच्चों, क्या है वो कॉन्वेक्स है। कॉनकेव दिखाते हैं आपको, कॉनकेव दिखाता हूँ एक फिगर बना के। बुक का ही लेते हैं ये वाला। अच्छा बच्चों देखो, ये कितना दिख रहा है आपको, नियर अबाउट अंदाजा लगाना है, अंदाजा। ये बच्चों 180 से छोटा है कि बड़ा होगा, ये बताइए, ये वाला हमको ये बता, पहले बताओ। ये वाला एक्स मान लेते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, 180 छोटा होगा छोटा बड़ा होगा? छोटा। सर छोटा। क्यों, कैसे बोल दिया, देख के कैसे ऑब्जर्व हुआ, देख के कैसे ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? सर मैंने इस हमने तरह तो से देखा नापा कि भी अगर नहीं। हम मैंने इस तरह से हाँ देखा कि अगर हम एक प्रोटेक्टर रखें तो उसमें ऐसे ऐसे सीधी लाइन बनेगी, तो इधर साइड को एक 60 डिग्री का एंगल बन सकता है। अच्छा, और किसी ने क्या देखा? अच्छा, किसको कुछ तो पहले दिखा, ये 180 छोटा किसको किसको दिखा, पहले बता दो मुझे। कौन कौन क्लास में ऐसा है जिसको दिख गया कि ये एंगल 180 से छोटा ही होगा, कुछ भी हो? कोई है? गौरव राधिका बताइए, बोलिए बेटा, दिखा कि नहीं दिखा आप लोग को 180 से छोटा ये एंगल? ये एंगल जो है 180 से छोटा दिखा कि नहीं दिखा? बोलिए जल्दी बोलिए, टाइम बहुत कम है। आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही है कुछ नहीं। तो बोल दो बेटा, अगर नहीं समझ आया तब भी बोलो, बोलो।
अच्छा, कोई और बोलेगा? रुद्र बोलेंगे? साक्षी बोली रुद्र। 180 बताइए। क्यों वही तो पूछ रहा हूँ, अगर पता दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है आपको? अच्छा बताओ, घर में बैठे हो, बगल में कुछ अच्छा पक रहा है, ठीक मान लो, सपोज करो, तो गेस कर लेते हो क्या क्या पक रहा होगा? यस सर। यस सर। यस सर। कौन कर लेते हो? गेस कर लेते हो? यस सर। तो कुछ स्मेल आती होगी तब कर लेते होगे ना? यस यस सर। यस सर। कैसे कर लेते हो? आज तो चिकन पक रहा है, हाँ? नहीं बच्चों, हमको हम देख तो हैं मगर ऐसे नहीं गेस करेंगे, क्योंकि हमको पता है, मुझे पता है क्या, स्ट्रेट लाइन बच्चों, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है। और ये स्ट्रेट लाइन ना होकर कुछ ही लाइन बेंड हुई है। स्ट्रेट जाता अगर ये लाइन तो ऐसे निकलता, ये बेंड हुआ है, यस तो सर। नो डाउट ये 180 से छुट्टा होगा। आप लोगों ने समझा बात को मेरे? यस सर। ये लाइन अगर जाती सीधी तो ऐसे जाती है, निकलती ऐसे जाती है ऐसे, बट ये मुड़ गई, कुछ ना कुछ बेंड हुई है, इट मींस 180 तो छोटी हो गई, ठीक सर है? मेरा तुक्का सही 180 था। ये, हाँ ठीक है, ठीक बेटा, ये तुक्का सही था आपका, हाँ ये सही जा रहा था मगर ये मुड़ गया। तो बेटा ये मुड़ गया, 180 छोटा हुआ। बच्चों बताना चाहता हूँ आपको ये बात कि कोई भी, मैं बात करूं यहाँ पूरे ये एंगल की, ये वह है 360, ये टोटल क्या है 360। ये तो पूरा सर। जब ये स्टेट जाता तो ये 180 होता, ये भी 180 होता, ये 180 से कम हुआ तो बेटा क्या हुआ, ये वाला जो है 180 से ज्यादा हो गया। यस सर। यस समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये क्या हो गया, ये कॉनकेव पॉलीगन हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। आप लोग समझ गए हो ना? यस सर। रेगुलर इरेगुलर पॉलीगन्स बच्चों, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स, सर है? रेगुलर पॉलीगन। सभी साइड्स आर इक्वल्स, ऑल साइड आर इक्वल्स। सर ऑल साइड्स ऑल एंगल इक्वल, और सर उसमें सारे इक्वल नहीं होते। हाँ क्या होंगे, छोटे बड़े होंगे। ठीक है, बहुत Yes, आसान sir. है। आइए एक्सरसाइज पे चलते हैं बच्चों। अब नहीं, एक बचा हुआ है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ बच्चों। जैसे आपको याद होगा बच्चों, क्या है कि ट्रायंगल पढ़ा है, तब सेवंथ में पढ़ा होगा ट्रायंगल। ट्रायंगल पढ़ा था, Yes, sir. ट्रायंगल। यस सर। यस सर। यस सर। देखो क्या लिखा मैंने, x डिग्री, y डिग्री, z डिग्री। अगर मैं कहूँ x y प्लस z, तो आप लोग क्या कहोगे, कितना हो जाएगा ये? तो 180। सर 180 सब डिग्री। बोलिए सब लोग साथ में। सर अब 180 हाँ डिग्री। 180 डिग्री। अगर हम कहें ये, अब चलो इसको बदल देते हैं, कोई पॉलीगन ए बी सी डी, ए बी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। अगर अब मैं कहूँ तो सर 360 डिग्री। 360 डिग्री हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है बात? यस सर। यस सर। 360 है। डिग्री कैसे आया? 360 डिग्री कैसे आया? यस सर। देखो बेटा, वो ट्रायंगल था, ठीक है, इसे 180 बन रहा था, ठीक है, तीनों को तीनों क्या क्या था, ये एंगल क्या हुआ था, मेजर किया गया। जब ट्रायंगल लोगों ने देखा, मेजर किया, तो किसी भी ट्रायंगल को देखा गया तो क्या आया, उनके जो बीच एंगल बन रहे थे, ठीक है, उनके बीच जो एंगल बन रहा था, ये एंगल क्या होता बेटा, ये साइड और साइड के बीच की डिस्टेंस को ही एंगल कहा गया। इन्हीं दो लाइन के बीच की डिस्टेंस को ही एंगल कहा गया। अगर लाइन है इसके ऊपर ही लाइन है तो डिस्टेंस कुछ है क्या? नहीं, तो जीरो एंगल है दोनों बीच लाइन में। तो लाइन के ऊपर लाइन बनाया हूं, दिख नहीं रही है, लाइन के ऊपर लाइन बनाया हूं, ठीक बच्चों, दिख नहीं रही, क्यों? क्योंकि बीच की डिस्टेंस जीरो है इसलिए। और डिस्टेंस को मापा गया, इस डिस्टेंस को मापा गया, लाइन के बीच की डिस्टेंस को मापा गया डिग्री में। किसमें मापा गया बच्चों? डिग्री में मापा गया। डिग्री में मापा गया, 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 डिग्री में मापा गया
डिग्री में उसकी यूनिट हुई डिग्री, उसकी यूनिट हुई डिग्री डिग्री, में सर तो डिग्री में, ठीक है। सर डिग्री तो इसको जब हाँ यूनिट हुई डिग्री, इसको जब मेजर किया गया तो 180 हर बार आया। तो ऐसे ही इसको मेजर किया करेगा तो क्या आएगा बच्चों, 360 आएगा। ठीक है, 4 एंगल से इसका सम होता है 360 डिग्री। ओके, अब बच्चों अब आइए चतुर्भुज एक्सरसाइज के पर आइए, तो बता देता हूँ, आप लोग करेंगे घर पे खुद से। हाँ बेटा बोलिए, कुछ बोले थे। सर सर चतुर्भुज के सब कोणों का मान 360 डिग्री होता है। हाँ हिंदी में बोल दो, बढ़िया लग रहा है। एक्सरसाइज 3.1 बच्चों। अब जाए क्वाड्रिलेटरल बोलो या चतुर्भुज, मीनिंग तो यही है कि 4 साइड होनी चाहिए, ठीक बच्चों, और भी क्लोज। यस सर। एक्सरसाइज वरना बच्चों कोई घुस 3.1 जाएगा। 3.1 देखिए, आप लोग को क्या करना है, देखो बच्चों कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, नीचे लिखा हुआ है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल कर्व, कौन कौन सिंपल कर्व है इसमें बताना है, फिर बताना दूसरा सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन है, कॉनकेव पॉलीगन्स कौन करना है। ये बच्चों तो आप लोग कर पाओगे इसको, यस सर सिंपल है बहुत बच्चों वाला है, ठीक है, करिएगा आप लोग, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हियर, a convex quadrilateral, a regular hexagon, a triangle। बच्चों बताना है कितने कितने डायगोनल होते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बताना है, ठीक है। तो आप लोग देखोगे क्वाड्रिलेटरल में हमेशा पाओगे 2 ही मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगे बच्चों, सर 2 ही मिले डायगोनल हमेशा, ठीक। 2 रेगुलर हेक्सागन बच्चों, रेगुलर हेक्सागन कितने मिलेंगे बताइए। रेगुलर हेक्सागन में सभी साइड बराबर होनी चाहिए और 6 साइड होना चाहिए। रेगुलर जब भी लगे तो आप लोग जान लो बराबर बराबर, इक्वल इक्वल, और हेक्सा मतलब 6 साइड वो भी इक्वल वाले। तो इतना मैं लेता हूं सर। बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए। सर 9 डायगोनल 9 आ गए, सर शायद 1 2 3 सर 3 आए। इनको भी तो मिलाओगे बेटा, इनको भी तो मिलाओगे, कितने में काउंट करो, 5 सर 5 5 5 5 है, यस सर। 1 2 3 4 5। क्यों सर आर्यन 6 5 है, यस सर। और बन सकता है, देखिए इसको इसको मिला चुके हैं, इसको इसको और इसको इससे मिला दिए हैं, ये इससे मिला ही है, ये इससे मिला ही है, मगर ये इससे नहीं मिला है, इससे मिला है क्या, यस सर। इससे नो सर। मिल सकता है क्या, यस सर। बोलो मिल सकता है, सर मिला बिल्कुल दीजिए। मिल सकता है, मिला सकते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। और बताओ, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, मगर इसको इससे नहीं मिला है, यस सर। ये 7 सर हो आप चुके हैं बेटा। मेरा तुक्का सही करो। होगा ऐसे तो क्या बेटा, क्या इसके चीज, नीचे अपोजिट सर मेरा अब तुक्का समय सही बहुत कम होने बंधा वाला हुआ है, है। बता देना, ठीक है। और देखिए समय बहुत कम बंधा हुआ सर है बच्चों, सर एक मिनट एक बाकी है बस। ट्रायंगल और बना सकते हैं सर, एक और बना हाँ सकते वही देख रहा हूँ, कहाँ पे, इसका Yes, इससे sir, मिला वो। दिए है, या इससे हैं। मिलाएंगे सर उसके इसको, ऊपर से उसके ऊपर। इसको इसको 9 टोटल बन रहे हैं 9। सर मैंने बोला था। तो आपको देखना था ना ट्राई करके।